चंदला में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। छतरपुर जिले के चंदला नगर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। नगर के विभिन्न स्थलों एवं शासकीय संस्थानों में ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया। चंदला नगर परिषद कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। नवनिर्मित पार्षदों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद की अध्यक्ष सुश्री शोभा खटीक, उपाध्यक्ष अंशु हर्षित शुक्ला, सीएमओ कालिंदी गुप्ता, तहसीलदार नारायण कोरी सहित नगर परिषद के पार्षद, अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत हुआ। इसके बाद उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पूरे कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से वातावरण देशभक्ति से सराबोर नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगरवासियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और देश के उज्जवल भविष्य की कामना की। चंदला में आयोजित कार्यक्रमों ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत किया। मुख्य अतिथि हमारी नगर की प्रथम नागरिक, नगर परिषद की अध्यक्ष हमारी बेटी सुश्री शोभा खटीक जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री अंशु हर्षित शुक्ला जी, सम्माननीय समस्त पार्षदगण, सीएमओ महोदय, यहाँ विराजमान तहसीलदार साहब, मेरे सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ जन एवं मेरे साथियों, ये स्वतंत्रता हमें यो सहज ही नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे सेनानियों ने बहुत ही संघर्ष इसमें किया है। लोग वंदे, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे नगर के नगरवासियों को एवं समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा देश, संपूर्ण देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे भारत देश के वैभव और संकल्प की सिद्धि का मार्ग हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से भारत की शक्ति, शौर्य, ऐश्वर्य, वैभव की गाथा को प्रदर्शित कर रहा है। चाहे वो पावर का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा मामले हो, रक्षा के क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हो, चाहे देश की एकता, अखंडता और सीमाओं को सुरक्षित करने का माध्यम हो, चाहे हमारे वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, उनमें सभी में प्रगाढ़ता लाने और वैश्विक स्तर पर भारत के शौर्य का लोहा मनवाने और पराक्रम को पराकाष्ठा तक ले जाकर संकल्प की सिद्धि का जो रास्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज हमारा मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। चाहे हमारे प्रदेश की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हों, उनको धरातल तक पहुंचाने का जो कार्य हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा एवं हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं के द्वारा जमीनी स्तर पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। आज मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश के साथ साथ
समृद्धशाली, गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी युवा साथियों, मातृशक्ति, वरिष्ठ जन और युवाओं की महती भूमिका रही है। ऐसे ही विकसित मध्य प्रदेश की ओर संकल्पना करते हुए यदि हम सभी लोग ये मध्य प्रदेश को गढ़ने का संकल्प बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मध्य प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में से शामिल हो सकेगा। आज छतरपुर जिले में जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संदेश में छतरपुर के मेडिकल कॉलेज की बात की गई हो, वो आज मूर्त रूप लेने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे जिले को मिलने की संभावना है। चाहे वह पुलिस के क्षेत्र में की गई भर्तियां हों, चाहे वह हमारे राजस्व विभाग की भर्तियां हों, चाहे हमारे खेल के अवसर हो, खेलो इंडिया के माध्यम से हमारी बहनें आज देश का नाम संपूर्ण विश्व में फहरा रही हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और सम्मान का विषय है कि भारत उत्तरोत्तर समस्त गतियों में गतिमान है एवं भारत का जो वैश्विक स्वरूप है उसमें वह अपना लोहा मनवाने के लिए यह संपूर्ण कार्य हमारे भारत के सभी नागरिक मिलजुल कर रहे हैं। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों से, क्षेत्रवासियों से और नगरवासियों से यही आग्रह करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि हमारा मध्य प्रदेश ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे और हम सभी का अपने मध्य प्रदेश के और अपने भारत देश के प्रति जो संकल्प है, जो कर्तव्य हैं, उनका बोध करते हुए हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे की सभी लोगों को शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और मंच पर सभी हसीन लोगों को धन्यवाद करता हूं। मुझे बोलने का कोई विशेष बात नहीं थी, बस एक अवसर था, विकास की इतनी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी तो चंदला की बात थी, तो उसी क्रम में एक बात आई थी। यहाँ पर मीडिया भी है, चंदला के लोग भी हैं, नगर पालिका मंडल अध्यक्ष जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, नए मनोनीत लीडर में सभी हैं। तो मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने चंदला का जो ITI कॉलेज है उसको परम फाउंडेशन को दे दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 16 कॉलेज निर्धारित किए गए हैं जो परम फाउंडेशन को दिए गए हैं, जिसमें चंदला का भी ITI कॉलेज है। तो चंदला में 132 सीटें हैं, हर वर्ष 132 विद्यार्थी अपने यहाँ अध्ययनरत होते हैं ITI में, और 100 किलोमीटर के अंतराल में कोई दूसरा ITI कॉलेज नहीं है, या तो आपका छतरपुर में है, फिर या तो आपका पन्ना में है। तो वो ITI कॉलेज हम आप लोगों से कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, प्राइवेटीकरण उसका किया जा रहा है, और हम सभी आप लोगों की जवाबदारी है कि उस कॉलेज को प्राइवेटीकरण की दिशा में ना जाया जाए। जिन बच्चियों की फीस 4300, बच्चों की फीस 6100 है, वो जाके 50,000 60,000 पहुंचेगी, जिसका भार हमारे क्षेत्र के बच्चों में, इस नगर के बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस दिशा में भी हम सब लोगों को काम करके और अपने ITI कॉलेज को बचाना है, क्योंकि एक बार अगर कोई संस्था यहाँ से चली जाएगी तो पुनः उसको लाने में हम लोगों का हो सकता है 1 दशक बीत जाए। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे बोलने का कोई दूसरा तात्पर्य नहीं था। ITI कॉलेज को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए आप सब भी और आप सब भी, हम भी आगे आएंगे, मेरा इतना अनुरोध है, क्योंकि वो लोग विजिट भी कर चुके हैं, उनका अनुमोदन भी हो गया है, उसके मंत्री गौतम टेटवाल जी हैं। मेरा सभी से अनुरोध है जिस प्रकार से उस कॉलेज को बचाया जा सके, क्योंकि अपन जिले की उपलब्धता की जगह नगर की उपलब्धता सोची तो वो ज्यादा मेरे लिए उचित है। लीजिए अनुरोध। माननीय मंत्री जी ने गौतम टेटवाल जी की पहली रखी है और माननीय भैया ने भी क्या कराया था माननीय मंत्री जी को कि ऐसी बात है और हमारा कॉलेज प्राइवेट होने जा रहा है, तो थोड़ा सरकारी कर रहा है। आप कोई चिंता न करें। धन्यवाद।